हाँ, तो हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं जो फ्लक्स के बारे में बताने वाला हूँ आज मैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को बच्चों हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कोई भी हमारे पास सरफेस है, दिस इज ए बी सी डी, और इसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि इस तरह से पास हो रही है, तो हमारे पास जो ए बी सी डी है इसका जो एरिया वेक्टर हमने एज्यूम कर लिया यहाँ से, ऐसे मान लो दिस इज एरिया वेक्टर थीटा, ठीक है, दिस इज एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो बी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे हम बोलते हैं दिस इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हम रिप्रेजेंट करेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और हम जब इसको ओपन करेंगे दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा दिस इज बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन magnetic field intensity and area vector. This is the angle between magnetic field intensity and area vector. और जो हमारे पास एरिया वेक्टर होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हमेशा किसी भी सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट किया जाता है एरिया वेक्टर। तो यहाँ से हम जो बी और ए के बीच में है, तो मैं एक मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखता हूँ, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स भी उतना ज़्यादा होगा हमारे पास, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, उतना ही ज़्यादा होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के पास हैं, क्लोज टू वेरी ईच अदर, ये क्लोज टू ईच अदर, सो हम बोल सकते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला। बी कब होगा? जब दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या है? वैल्यू सेम है। तो इसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला गया। यदि हमारे पास कोई इस तरह से बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जैसे नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ हो, तब हम फ्लक्स को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल्स टू बी डॉट डी ए। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होगा डी फाई, इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी ए। इंटीग्रेशन डी फाई को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब बात करते हैं हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई। फाई क्या है? फाई को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसे रिप्रेजेंट करता हूँ वेबर में। वेबर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, क्लियर है। और बी को रिप्रेजेंट करते हैं, बी क्या है? जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और दिस इज टेस्ला, दिस इज अ यूनिट टेस्ला, ठीक है। तो टेस्ला यूनिट है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के। अब हम आगे बात करते हैं
अब बात करते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इससे पहले हम देखते हैं फैराडेस एक्सपेरिमेंट, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या बोलता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ। जो फैराडे साइंटिस्ट थे उन्होंने दो लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ये बोलेगा कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी भी सरफेस से, तो वहाँ से फ्लक्स क्रिएट होता है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through any circular coil with respect to time, then EMF is induced। तो उस समय पे क्या क्रिएट होता है? EMF इंड्यूस होता है। मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वहाँ से क्या क्रिएट हो रहा है? EMF। सेकंड जो लॉ क्या बोलता है? जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी होता है। जो फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेंज लॉ। ये रिप्रेजेंट करता है लेंज लॉ को, जो कि डायरेक्शन को बताएगा कि जो करंट भी, जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो करंट भी इंड्यूस होगी। इफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कोइल, देन करंट इज also induced। This current called induced current। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो करंट, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी से ही करंट भी एक इंड्यूस हो रही है। और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेंज लॉ को बारे में, लेंज लॉ के बारे में ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि भाई डायरेक्शन कैसे बताओगे कि जो करंट इंड्यूस हुई है किसी भी कॉइल में उसके डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज कैपिटल आर, यदि जो कॉइल लगा रखी है आपने उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि करंट इज इक्वल टू होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये आर, और इसका हम लेंगे मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 अपॉन आर डी फाई बाई डी टी से हम इसे करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस करंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। यदि रेजिस्टेंस आर है तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। चार्ज भी तो इंड्यूस होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? यदि आपको ध्यान से देखो, जैसे आई इंटू डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, दिस इज आई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन आर डी फाई। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट किया तो दिस इज आई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन आर, दिस इज डी फाई। तो आपको एक चीज़ पता है कि आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, और आई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज डी क्यू। तो डी क्यू दिस इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर इंटीग्रेशन डी फाई, या क्यू इज इक्वल टू हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन आर
दिस इज़ फाई टू माइनस फाई वन अपॉन आर। तो दिस इज़ द चार्ज जो इंड्यूस होगा किसी भी कोयल में, वो इसकी वैल्यू Q इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे फेराडे के थ्रू जो है दो लॉ के थ्रू यहाँ पे हम समझते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो जनरेट होता है, एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है, एक इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट होता है। तो तीनों चीज़ें जो है फेराडे लॉ के थ्रू दिया जाता है। ठीक है।